बहनों और भाइयों, आज मैं फिर से आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ। हदीस की एक रिवायत वही है जिसका कुछ हिस्सा मैं पिछले बार उसका जिक्र कर चुकी थी। ये उसी से रिलेटेड है, उसी का एक बचा हुआ पार्ट समझ लीजिए। तो वो था जैसे कि पिछले वाले में वजू था। तो वजू के बारे में जो हदीस में रिवायत आई थी उसका जिक्र तो हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उसी का कुछ पार्ट अभी रह गया है। वो है, एक जगह हदीस में आती है कि वज़ू के दौरान एड़ियाँ धोने में ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि एक हदीस में हमारे पैगंबर, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो अपनी एड़ी नहीं धोता था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एड़ियों को आग से बचाओ। तो हाँ मेरी बहनों और भाइयों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वजू तो करते हैं, जो जो अंग बताए गए हैं, जो निर्धारित, हाँ यहाँ ऐसे ऐसे करना है, वजू करना है, करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन वो एड़ी को धोने में लापरवाही कर जाते हैं। पानी तो डालते पैर पे, लेकिन एड़ी को बाखूबी नहीं धुलते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इस हदीस में हमारे नबी यही हमें हिदायत देते हैं, हिदायत नहीं सख्त चेतावनी देते हैं और धमकी दी गई है जो वज़ू के दौरान शरीर के जो भी फिक्स अंग हैं पूरी तरह से नहीं धुलते हैं। तो जो बताया गया है वज़ू में, जहाँ पानी डालने के लिए, जैसे डालने के लिए हमें पूरी शिद्दत से पूरी तरीके से उसको अमल में लाना चाहिए। तो बहुत लोगों को देखा गया है ऐसा कि वो तो वज़ू अच्छे से करते हैं, लेकिन एड़ी को कायदे से वो नहीं धुल पाते हैं। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात तब की जब उन्होंने देखा था कि कुछ उनके साथी वज़ू के दौरान जल्दी कर रहे हैं और अपनी एड़ियों का पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने यही फरमाया कि हमें जो अंग हमें बताए गए हैं उन्हें बामशक्कत कायदे से पानी से धुलना चाहिए। न कि सारे अंग धुल लिया गया, लास्ट में जो हमारा पैर बचता बस पानी डाल लिया गया और हो गया। नहीं, एड़ी को भी हमें कायदे से ही धुलना चाहिए। जैसा कि सारे अंग को हम अच्छे से धुल के वज़ू किए, उसी तरह से हमें एड़ी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, वज़ू से रिलेटेड जो बात है उसकी ये एड़ी वाली थोड़ी बची रह गई थी, तो जो कि आज रही हिदायत के तौर पे, जो हमारे नबी की है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आज की यही हदीस रही बची हुई जो थी। तो अल्लाह ताला अल करीम हम सभी को तौफीक दे, हिम्मत दे, अच्छे से अच्छे काम करने की, जायज़ काम करने की, ज़रूरी काम करने की, उस पर अमल करने की। इंशाल्लाह हम लोगों की ये ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।